भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ी हो रही है और इसका पूरा श्रेय यदि जाता है तो जनता दल यूनाइटेड और राजद को जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है 2024 का चुनाव आए तो 40 की 40 सीट जीतकर दोनों को हराने का काम। इससे पहले लालू प्रसाद जी को भी अपने 39 विधायकों का समर्थन देकर बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाया। लालू प्रसाद जी कहते हैं मेरा आरक्षण किसको मिलेगा? श्रीमती राबड़ी देवी को मिलेगा, इनको मुख्यमंत्री मिलेगा। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा हमला नीतीश कुमार पर किया है और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ जदयू और राजद को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 18 साल रहे, उसके पहले 15 साल लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लोगों की अब इन दोनों से विश्वास खत्म हो गया है, लोगों का विश्वास। और अब सिर्फ और सिर्फ 2024 का इंतजार है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 में से 40 सीट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जीते। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, उनकी बातों को। भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ी हो रही है और इसका पूरा श्रेय यदि जाता है तो जनता दल यूनाइटेड और राजद को जाता है। वहां से विश्वास उठ गया, अब वहां विश्वास नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने इतना छला है। 18 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे साथ। अब दोनों पर से विश्वास उठ गया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि 2024 का चुनाव आए तो 40 की 40 सीट जीतकर दोनों को हराने का काम। एक को नहीं, दोनों को। और बड़ा स्पष्ट है, देखिए भाजपा सबको सहयोग करते रही। नीतीश जी का राजनीतिक हैसियत 1995 में मात्र 6 सीट वाले विधायक की थी, तब भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, रेल मंत्री बनाया। उसके पहले लालू प्रसाद जी को भी अपने 39 विधायकों का समर्थन देकर बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाया। उसके पहले गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर जी को भी, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। भाजपा सबका सहयोग करती है। अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया, 2 पिछड़ा के बड़े नेता को गद्दी पर बैठा, लेकिन दोनों भाजपा के नहीं हुए। आज आपकी ताकत आई है, हम पूर्ण भरोसा देते हैं कि 24 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार और 25 में भाजपा की सरकार बनाने का काम कीजिए। क्योंकि दूसरे लोग आपको यह समझाते होंगे कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। आप समझिए, 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही, लेकिन किसी को आरक्षण नहीं मिला। यहां पर मुन्ना लाल पासवान जी हैं। 2001 का चुनाव जब जिला परिषद पंचायती राज का हुआ, तब ना किसी दलित समाज को भी कोई आरक्षण नहीं, और वो लालू जी का राज था। 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, ना अति पिछड़े को आरक्षण था, ना दलित को आरक्षण था, किसी वर्ग को आरक्षण नहीं था। और 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी ने कभी बिहार के लोगों को आरक्षण नहीं दिया, आगे भी नहीं देंगे साथियों। वो सिर्फ बोलने वाले नेता हैं, बोलते रहते हैं, जिसने बनाया उसी के खिलाफ बोलते रहते, इसलिए बोलने वाले को बोलने दीजिए। लेकिन 2024 और 25 में भाजपा की कमल को खिलाना है, तभी बिहार नया बिहार बन पाएगा, क्योंकि सामने वाले का आरक्षण फिक्स है। भाजपा का आरक्षण गरीबों का आरक्षण है, भाजपा का आरक्षण महिलाओं का आरक्षण है, भाजपा का आरक्षण युवा का आरक्षण है, और भाजपा का आरक्षण का मतलब गरीब का आरक्षण है। लेकिन उनका आरक्षण का मतलब क्या है? लालू प्रसाद जी कहते हैं मेरा आरक्षण किसको मिलेगा? श्रीमती राबड़ी देवी को मिलेगा, इनको मुख्यमंत्री मिलेगा। फिर कहा मेरी पत्नी अब छोड़ दो, अब मेरे बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरे बेटा को मंत्री बनाओ। और तीसरा
जब उनकी बेटी चुनाव लोकसभा हार गई तो उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी को भी राज्यसभा में जाओ, एमपी बनाओ। यही है आरक्षण। ये फर्क है साथियों। हमारे यहाँ मोहन यादव भी हो सकते हैं, भजन लाल शर्मा भी हो सकते हैं, और हमारे यहाँ विष्णु सोई भी हो सकते हैं। आप सोचिए, भाजपा है तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ विष्णु भी होंगे, मोहन भी होंगे, और भजन करना भी होगा। यही भाजपा। दूसरे जगह पर अपनी चिंता सबको है। आज तक नीतीश कुमार जी को आप देख लीजिए, ये तो पलटी मार मार के ना सत्ता में रहे भाइयों। इनका नाम रख दिया पलटू कुमार, यही है ना। लेकिन हम लोग तो भाई उनको आग्रह करते रहते हैं कि अब गार्जियन हो गए, 18 साल मुख्यमंत्री रह लिया, 9 साल तक भाजपा के साथ रहे, तब तक तो विकास हुआ। आप देखिए 2005 से लेकर 2013 तक और फिर 17 से लेकर 22 तक बिहार में काम चल रहा। लेकिन ये जो 9 साल दूसरे के साथ गए, ये 9 साल लूटने का काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? महिलाओं को देखते हैं नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हमने तो शराब बंद कर दिया। अब इतिहास को देखिए, 2005 में बिहार में 987 शराब की दुकानें थी साथियों, और 2016 में जब उन्होंने शराबबंदी किया वो बढ़कर 11,000 हो गई। इसका मतलब है हम बिहार के लोगों को शराबी किसने बनाया? 11 गुना शराबी नीतीश कुमार जी ने बनाया। और आज क्या है? एक बार फोन उठाइए, एक बार फोन करके कहिए कि भाई शराब चाहिए, होम डिलीवरी नीतीश बाबू के राज में मिल जाएगा। यही है नीतीश बाबू का। इसलिए साथियों, यदि संपूर्ण बिहार को विकसित बनाना है और यदि आज नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं तो उसका कारण समझिए। जहां आज के तारीख में आप समझिए कि 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार का, और 2,61,000 करोड़ के बजट में बिहार की हिस्सेदारी लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी को सत्ता में बैठे 33 साल हो गए। लेकिन रेवेन्यू कितना है? 32,000 करोड़। आज खर्चा कितना हो रहा है? 2,61,000। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उनका सीधे तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का एक ही सपना है कि विकसित भारत संकल्प का, तो वो जल्द से जल्द उनका ये सपना भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लोगों का अब विश्वास जदयू और राजद से उठ गया है, लोग अब अपनी दम पर हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतने दिनों से 18 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, फिर भी लोगों की अब विश्वास उन पर नहीं रही है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश न्यूज।